योजना का गोल्डन कार्ड बनता था, हमारा जो वसुधा केंद्र है, उन वसुधा केंद्रों पर जो बनता था उसमें 30 रुपया चार्ज लगता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वह निःशुल्क कार्ड लोगों को उपलब्ध कराएगा और इसका विज्ञापन इत्यादि आगे हम तुरंत प्रचारित प्रसारित करने वाले हैं। आज आपके माध्यम से राज्य की जनता को यह अवगत करा रहा हूँ कि वसुधा केंद्रों पर जो आयुष्मान के लाभार्थियों का कार्ड बनेगा वो अब निःशुल्क बनेगा, मुफ्त बनेगा। और दूसरा जो एक बड़ा निर्णय हुआ है, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे लगभग 13.70 लाख श्रमिकों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ा जाएगा। जो पहले से डेटा था उसके अतिरिक्त कितना 13.70 लाख श्रमिक को जोड़ा जाएगा। लगभग 5,85,00,000 लाभार्थी पहले से थे। इसके तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार उनको मिलेगा और इस कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति और भवन एवं अन्य कार्य में लगे कामगारों के बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर 24 स्पेशलिटी के 1574 प्रकार के पैकेज हेतु हस्ताक्षर हो गया है। इस एमओयू के बाद अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत का लाभ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक भी आसानी से उठा सकेंगे। श्रमिकों को जोड़ने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीमारी के दौरान प्रत्येक श्रमिक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा लाभ राज्य के गरीब उन लोगों को मिलेगा जो दैनिक मजदूर के रूप में भवन निर्माण इत्यादि के कार्य में 13.70 लाख 5,85,00,000 हम आ गए। हमारा रिकवरी रेट 99.30% है और अभी तक मैं फिर से एक बार अपने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आपके माध्यम से। हमने इन लगभग 11 साढ़े 11 महीने में अपने राज्य के अंदर 2,60,942 कोरोना पीड़ितों की जान बचाने में सफलता पाई है। 2,60,942 लोग पिछले इतने दिनों में स्वस्थ हुए हैं और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हमारे राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बीच में कुल 1547 लोगों की केवल मृत्यु हुई, जो 0.58% है मृत्यु दर, जो देश के किसी भी बड़े राज्य में सर्वाधिक कम है, 0.58%। और आज की जो स्थिति 289 केसेज की है, उसमें 5 जिले ऐसे हैं जहां हमारे एक भी कोविड पेशेंट नहीं है। मतलब हम आज कह सकते हैं कि 5 जिला कोरोना से मुक्त हो गया। मैं 5 जिलों का नाम भी पढ़ देता हूं आपको। वो जिला है जहानाबाद, कैमूर, अरवल, पूर्णिया और शिवहर। ये 5 जिले हैं जो शून्य हो गए हैं मरीज, वहां मरीज नहीं है। केवल 3 जिला ऐसा है जहां 10 से अधिक मरीज हैं। सारण में 12, नवादा में 16 और पटना में 135। बाकी 33 जिले आज राज्य के अंदर ऐसे हैं, 38 जिलों में से, जहां 10 से कम मरीज विचार नहीं ले पाते थे, एडवाइस नहीं ले पाते थे। वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की सुविधा 21 फरवरी 21 को शुरू की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्रों को टेलीमेडिसिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और जिला अस्पताल से जोड़ा गया। और प्रारंभ में कुल जिस दिन हम लोगों ने शुरुआत की थी उस दिन 1724 संस्थानों से इसका सुविधा दिया जा रहा था
अभी कुल 231 हब एवं 1724 स्पोक के रूप में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। और इतने कम दिनों में, मतलब लगभग 14 दिनों के अंदर ही, जबकि योजना अभी तुरंत शुरू हुई है, हम लोगों ने 18,137 लोगों को राज्य में इस टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई है। और हमारा ये प्रयास है कि इस टेलीमेडिसिन की सुविधा को हमको और विस्तारित करना है और इस सेवा को मार्च के अंत तक हम 4,000 स्पोक पर ले जाके उपलब्ध कराएंगे। तो इस सेवा का विस्तार भी आगे आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सब लोगों को साझा करनी थी, जिसके लिए आज आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। समझौता किसके साथ हुआ MOU? राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति हमारा है और राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के द्वारा ही जो आयुष्मान भारत करेंगे और साथ ही वृद्धा पेंशन के लाभुकों को चिन्हित कर टीकाकरण कराया जाएगा। क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाना है, तो इसको भी हम लोग लक्षित कर रहे हैं कि जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है उन लोगों को योजनाबद्ध तरीके से प्रेरित करके हम टीकाकरण केंद्र तक पहुंचा के उनको टीकाकरित करने का काम करें। जो कोविड-19 टीकाकरण केंद्र के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति है वह यह है कि 1 मार्च तक हमारे 94 केंद्र थे, 5 मार्च तक ये 750 केंद्र हो गया, 8 मार्च जो कल बीता है 1100 केंद्रों पर यह कार्यक्रम चला और 15 मार्च तक हम लगभग 1500 केंद्रों तक बढ़ जाएंगे आगे और 25 मार्च तक 2000 केंद्र हो जाएंगे, जहां विभिन्न सत्रों में ये टीकाकरण का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह टीकाकरण का कार्य बहुत ही गंभीरता के साथ हम सब लोग कर रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों ने कल प्राप्त की और महिला शक्ति को और मजबूती देने के लिए, कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब लोगों ने वो काम किया जिसके कारण देश में बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने एक दिन में 1,16,000 के लगभग टीका देने का काम माँ बहनों को किया है। इसके अतिरिक्त 2-3 और विषयों पे आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूँगा जो बहुत ही महत्व का विषय है। टेस्टिंग के संदर्भ में अभी तक 2,26,545 टीका दिया गया है और राष्ट्रीय औसत ये है कि प्रति 10 लाख पे ये नहीं जांच किया गया, टेस्टिंग डाटा, क्षमा करेंगे, अभी तक राज्य में 2,26,62,545 लोगों का कोरोना का जांच किया गया है और जो राष्ट्रीय औसत है प्रति 10 लाख का, तो राष्ट्रीय औसत है प्रति 10 लाख पे 1,61,386 लोगों के जांच का, जबकि बिहार ने प्रति 10 लाख लोगों पे 1,77,467 लोगों का जांच किया है। इसका मतलब है कि लगभग 16,100 अधिक जांच प्रति 10 लाख पर देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार ने किया है। जो अद्यतन स्थिति है, ऐसे हम लोग प्रतिदिन अपडेट करते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पे डेली अपडेट होता है कि आज की स्थिति क्या है। कल रात तक की जो स्थिति थी राज्य के कोरोना के मामले में वो यह थी कि एक्टिव केस 289 केवल बचे और 10 महीना 12 दिन पहले पिछले 29 अप्रैल को जो डेटा था हम उसके नीचे चले गए। मतलब आज राज्य में जो एक्टिव केस है वो केवल 289 और 10 महीना 12 दिन के सबसे न्यूनतम संख्या पे हम पहुंच गए। उस समय कितना?
उस समय मैं बता दूंगा, उस समय की संख्या भी आपको बता देता हूँ। 1,15,802 महिलाएं हैं और 1,15,802 महिलाएं हैं। और अभी तक हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त है उस अनुसार पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने एक दिन में केवल मां बहनों को 1,15,802 टीका देने का काम किया है। और संपूर्ण देश में बिहार ऐसा दूसरा राज्य है जिसने केवल एक दिन में 2 लाख से अधिक टीका देने का काम किया है। एक और राज्य राजस्थान है जिसने 2 लाख से अधिक टीका दिया है। तो 2 लाख से अधिक टीका देने के मामले में बिहार ने दूसरा ऐसा राज्य है जिसने ये काम किया है। और मां बहनों को टीका देने के मामले में बिहार पहला राज्य है जिसने एक दिन में 1,15,802 टीका देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रही है। कल शाम तक का जो आंकड़ा आया था वो मीडिया के मित्रों को उपलब्ध कराया गया था। अभी ये लास्ट अपडेट आप सब लोगों को मैं कल का उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी तक हम सब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध है। भारत सरकार से हमको कुल कोविशील्ड का 22,06,000 खुराक मिला है एवं कोवैक्सीन का 2,73,920 खुराक बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है। और 2,73,920 कोवैक्सीन के डोजेज हैं और 22,06,000 कोविशील्ड का डोज बिहार सरकार को प्राप्त है। और जो अभी तक हमने टीका लगाया है कुल पहले और दूसरे डोज का मिला के वो 10,44,538 है। उस टीकाकरण की शुरुआत भी तीसरे चरण की टीकाकरण की शुरुआत राज्य में 1 मार्च 2021 से शुरू हुई। और यह जो टीकाकरण की शुरुआत हुई इसमें यह था कि जिसका उम्र 60 साल से अधिक होगा या 45 वर्ष से 60 वर्ष के वैसे लोग जिनको 20 प्रकार की चिन्हित गंभीर बीमारियां होंगी उन लोगों को ये टीका दिया जाएगा। और 60 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2022 को पूरा होना चाहिए। तो जिनकी ये अवस्था होगी उनको ये टीका देने का काम किया जाएगा। और ये टीका देने का काम 1 मार्च से शुरू हुआ। यह टीकाकरण राज्य के कुल 11 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 36 जिला अस्पतालों में 45 अनुमंडलीय अस्पतालों में तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके सत्र टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो निजी स्वास्थ्य संस्थान हैं वैसे 50 आयुष्मान भारत एवं 14 CGHS के अंतर्गत जो इम्पैनल्ड हैं वैसे अस्पतालों में ये टीकाकरण किया जा रहा है। और पूर्व से 67 निजी संस्थानें हैं जिनमें टीकाकरण के कार्य किए जा रहे हैं। तो इन सभी स्थलों पर सत्र आयोजित करके निःशुल्क टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। निःशुल्क टीकाकरण के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जागरूकता आए, इसके लिए जो विभिन्न समाचार पत्र या विज्ञापन हैं उनके माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लें। और इस संपूर्ण टीकाकरण के काम में जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य हम सब लोगों ने तय किया है वो 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से ये लक्ष्य किया कि हम राज्य में मां बहनों को इस कोविड से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाएंगे। और मुझे आज आप सब लोगों को बताते हुए इस बात की
बहुत खुशी हो रही है कि कल 8 मार्च को जो टीकाकरण का अभियान चलाया गया, उस टीकाकरण के अभियान में कल 2,02,137 लोगों को टीका दिलाया गया और जिन 2,02,137 लोगों को टीका दिलाया गया है, उन 2,02,000